अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घर में खैरियत से रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ मेरे बन रहा है ब्रेकफ़ास्ट और आज मेरे बच्चों की फ़रमाइश पे बन रही है बाकर हानी और ये मैं रेडी कर रही हूँ। सुबह का टाइम ऐसा होता है कि इतना बच्चों के साथ बहुत टफ़ हो जाता है, नाश्ता बनाना, फिर उनको देखना, सारा कुछ मैनेज करना। तो मैं क्या नाम लेते हैं उनके लिए बाकर हानी रेडी कर रही हूँ। आज फ्राइडे का दिन है, तो फ्राइडे के दिन ज़रा ये होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि ब्रेकफ़ास्ट में मुझे इतना टाइम ना लगे कि मेरा टाइम निकल जाए, क्योंकि बच्चों ने फिर नहाना होता है, फिर कपड़े वगैरह चेंज करना और ये तो डेली की रूटीन होती है। लेकिन जुम्मे के दिन होते कि जुम्मे की नमाज़ के टाइम सारा कुछ रेडी हो जाए, बच्चे भी रेडी हो जाएँ, ब्रेकफ़ास्ट से भी फ़ारिग हो जाएँ, तो मैं भी फ्री हो जाऊँ ताकि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकूँ। ज़ोहर की नमाज़ के साथ मैं फ्राइडे के दिन थोड़ी बहुत जितनी अपनी टाइम लिमिट के हिसाब से जितनी पढ़ाई आप कर सकते हो वो आप कर पाओ। तो और हमें सबके लिए दुआ मांगनी चाहिए कि आप किसी के लिए भी जब भी दुआ मांगते हो, आपको नहीं पता होता कि आपकी किस्मत में कब किसके मुंह से निकली हुई दुआ कबूल होनी होती है। तो इसलिए अपनी दुआओं में हर एक को याद रखना चाहिए, जिसको आप जानते हो उसको भी, जिसको नहीं जानते उसको भी। तो दुआ ऐसी मेन चीज़ है कि अगर आप दुआ किसी के लिए भी मांगते हो तो अल्लाह ताला देख रहा होता है कि बंदा फ़लाने के लिए दुआ मांगता है, तो मैं इसकी दुआएं क्यों ना सुनूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबके लिए दुआ मांगती हूँ और आप सब भी सबके लिए दुआ मांगा करें कि अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, खैरियत से रखे। ये लाइफ बहुत छोटी है, इसे बहुत अच्छे से गुजार लो और टाइम का कुछ पता नहीं चल जाता कि कब टाइम किसी का पूरा हो जाए। तो जब कल को आप जब दुनिया से चले जाओ तो हर कोई आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखे। तो ब्रेकफ़ास्ट मेरा डन हो चुका था। मैं यहाँ पे पोर्शन आप देख रहे होंगे सबके डिफरेंट्स हैं, क्योंकि हानि को डिफरेंट अपने बाउल में लेना होता है और बाकी हम सबको डिफरेंट डिफरेंट लेना होता है। तो सबकी मेजरमेंट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट मैंने बाउल्स में उन सब के लिए उनके हिसाब से बाकर हानी रेडी कर दी थी। यहाँ उमैर क्या नाम लेते हैं मस्तियाँ कर रहा था और हानि को अपने पार्ट का मिला हुआ है, तो हानि उसके साथ खेलती रहती है। राइमा अबू बकर के साथ नहीं इतना खेलती जितना उमैर के साथ खेलती है, और उमैर चाहता है कि बस मुझे छोड़ दो। जो ये इसकी हरकतें आप देख सकते हैं कि अब ये बड़ा जितना होता जा रहा है, ये हर एक्सपेरिमेंट करता है। जो चीज़ कोने में छुपी होती है वो कहता है ये छुपी हुई क्यों है, ये बाहर क्यों नहीं आ रही। कोई चीज़ अगर सीधी है तो उल्टी क्यों नहीं है, और अगर कोई चीज़ उल्टी है तो सीधी क्यों नहीं है। और किचन मेरा ओपन होने का नुकसान मुझे इसकी सूरत में होता है कि ये हर चीज़ को चेक करता है, हर चीज़ को कबर्ड खोल के निकालता है कि इसमें मम्मा ने क्या रखा हुआ है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो उमैर से छुपी हुई है और उमैर का हाथ उस तक जा नहीं पा रहा। तो ये मेरी आटे की बकेट थी जो उमैर साहब ने मुझसे लेकर ना तो इसके साथ खेलना शुरू किया हुआ था और फुल एंजॉय कर रहा था इसके साथ। मुझे कभी कभी यहीं इसको रखना पड़ता है, कभी इसको कहीं रखना पड़ता है। तो अब यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की, और लंच में आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैकरोनी। तो वेजिटेबल मैकरोनी बना रही हूँ, चिकन भी ऐड करूँगी, लेकिन बच्चे मेरे वेजिटेबल इतने शौक़ से नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से मुझे बच्चों को वो डिशेस बना के देनी पड़ती हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट भी हो और वो शौक़ से खा लें। तो इसमें सिर्फ मैं 2 पेपर्स यानी कि ब्लैक एंड पेपर और ये सॉल्ट, बस ये ऐड करूँगी। इसके अलावा कोई अदरवाइज़ स्पाइस मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, ना चिली सॉस ऐड करूँगी और ना ही मैं कोई सोया सॉस, ना कोई विनेगर वगैरह कुछ भी मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ये बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चों के टेस्ट के मुताबिक अकॉर्डिंगली बनानी चाहिए चीज़ कि ताकि बच्चे शौक़ से खा लेंगे, ना कि हम इतना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, टाइम भी वेस्ट करें और बाद में बच्चे कहें कि मम्मा ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे नहीं खाना। तो फिर ये होता है कि मैं बच्चों के मूड के हिसाब से
डिश बनाती हूँ और बच्चों के बाइट के हिसाब से कि बच्चे उस हिसाब से चीज़ को लाइक करते हैं कि जो उनको दिखने में भी अच्छी लगे। तो वेजिटेबल्स मैं हमेशा बच्चों के लिए क्यूब्स में छोटी कटिंग करती हूँ कि बच्चों को खाने में ईज़ी होता है। तो यहाँ मैंने वेजिटेबल्स में सबसे पहले मैंने गाजर को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि गाजर बहुत टाइम लेती है। तो गाजर को जब मैं फ्राई कर रही थी तो मुझे फिर था कि मैं यखनी भी साइड पे मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना वो यूज़ कर लूँ वेजिटेबल्स में। जब आप यखनी भी ऐड कर देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो वेजिटेबल्स के अंदर भी उसका अरोमा चला जाएगा चिकन का और बहुत अच्छा एक फ्लेवर निकल आएगा। तो फिर मैंने यखनी साइड पे निकाल ली थी और फिर मैंने कहा कि इसको गाजर को अभी गलने में थोड़ी-सी और कसर रहेगी कि इसमें क्या नाम लेते हैं, मुझे पानी ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे अच्छा हुआ कि मेरे पास चिकन की यखनी पड़ी थी और वो मैंने अब इसमें क्या नाम लेते हैं ऐड कर दूँगी। क्योंकि गाजर ऐसी सब्ज़ी है कि आप इसको बारीक-बारीक भी जितना भी कटिंग कर लो ना, इसको गलने में टाइम फिर भी लगता ही है। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं इतनी चॉपिंग करूँ कि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि फ्राइडे का दिन था और मैं जल्दी-जल्दी चाह रही थी कि मैं लंच से भी फ्री हो जाऊँ, ताकि मैं नमाज़ पढ़ के अपनी पढ़ाई का टाइम जो है वो मैं स्टार्ट कर सकूँ। मैंने पढ़ना भी था। तो उसमें मैंने अब यखनी ऐड कर दी थी और इसको मैंने फ्लेम फुल रखा हुआ था, ताकि ये ना हो कि गाजर बिल्कुल ही बैठ जाए। तो इसमें ये था कि एटलीस्ट गाजर गल भी जाएगी और क्या नाम लेते हैं बिल्कुल नरम भी नहीं होगी। तो मैंने यखनी डाल दी थी, फ्लेम मेरा फुल था, साथ-साथ मैं इसको चम्मच चला रही थी ताकि यखनी जो है वो क्या नाम लेते हैं खुशक भी होती जाए, ड्राई भी होती जाए और जो गाजर है उसने जितना पानी ऑब्ज़र्व करना है अपने अंदर वो करके गल जाए। तो अब ये है कि बच्चे मेरे पिज़्ज़ा खाते हैं या कोई भी शवारमा खाते हैं या कोई भी बाहर की ऐसी चीज़ खाते हैं, तो वो हमेशा वेजिटेबल्स को निकाल के बाहर कर देते हैं, तो मुझे बुरा लगता है। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को वो चीज़ बना के दूँ और ऐसी चीज़ बना के दूँ कि बच्चे क्या नाम लेते हैं वेजिटेबल भी शौक़ से खा लें और उसको टेस्ट भी डेवलप उनके हो, उनको इंटरेस्ट भी हो खाने के लिए। तो अब बाहर के बर्गर, शवारमा और पिज़्ज़ा वग़ैरह से बेटर देन है कि आप बच्चों को घर में ही ये चीज़ें बना कर दे दो। तो बच्चों को जो चीज़ें लाइक करते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को घर में बना दूँ। एक मेरे हाथ में भी एक आ जाएगा कि मुझे बनानी आती हैं और साथ में बच्चों को घर का हेल्दी खाना खिलाएँगे तो ज़्यादा अच्छी बात होती है कि बाहर आपको नहीं पता कि बाहर वो चीज़ें कैसे बनती हैं, कैसे नहीं बनती हैं। तो यहाँ मैंने शिमला मिर्च भी ऐड कर दी थी और शिमला मिर्च भी आपको पता ही है कि शिमला मिर्च दम पर हो तो टाइम लेती है, तो गल जाती है। तो इसमें ये है कि मैंने थोड़ी-सी यखनी 1 कप और मैंने बचा ली थी, तो मुझे यही था कि शिमला मिर्च जब ऐड करूँगी तो उस टाइम पे मैं ना यखनी वो वाली भी ऐड कर दूँगी बीच में, ताकि वो जो शिमला मिर्च के अंदर भी एक क्रंचीपन है ना, वो बच्चों के मुँह में आएगा तो वो फ़ौरन निकाल के बाहर कर देंगे। एटलीस्ट वो बाहर करने की बजाय वो अपनी टम्मी में ले जाएँ, ताकि वो मुँह में डालें और उनको मौका ही ना मिले मुँह से निकालने का। तो बहुत एफ़र्ट करनी पड़ती है बच्चों के साथ और बच्चों के साथ स्पेशली बच्चा बनना पड़ता है। आप बच्चों के माइंड को तभी समझोगे जब आप खुद बच्चे बन जाओगे और बच्चा बन के सोचोगे कि हाँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है, हाँ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो बच्चे भी सैटिस्फ़ाई होते हैं और मदर्स भी सैटिस्फ़ाई होती हैं। यहाँ मैंने बंद गोभी भी ऐड कर दी थी और ये सारी क्या नाम लेते हैं वेजिटेबल्स जो तीनों मेन इंग्रीडिएंट्स होते हैं, तो वो मैंने ऐड कर दी थी। चाइनीज़ के में जो मेन इंग्रीडिएंट सब्ज़ी के डलते हैं, इसमें मटर भी डलते हैं बट मैंने मटर इस टाइम नहीं अवेलेबल थे, मैंने नहीं ऐड किए। आपकी ऑप्शन है, आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चिकन भी ऐड कर दूँगी और इन चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। देखिए कलर्स कितने खिले-खिले कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये कलर नेचुरल कलर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला के सारे रंग ही बहुत खूबसूरत हैं और जब आप सारे कलर्स को कॉम्बिनेशन बना लेते हो ना तो और ही खूबसूरती निखर आती है हर कलर की। और यहाँ मैंने चिकन भी ऐड कर दिया था
और चिकन भी ऐड करके मैं इसलिए मिक्स कर दूँगी कि चिकन का फ्लेवर वेजिटेबल्स में चला जाए और वेजिटेबल्स चिकन के साथ ना मिक्सअप हो जाए। ये ना चिकन कच्चा कच्चा लगे बच्चों को खाने में, और उसका क्या नाम लेते हैं टेस्ट उनको बिल्कुल से वेजिटेबल से डिफरेंट लगे। तो ये है कि मुझे बच्चों के अकॉर्डिंग बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मैं उन चीज़ों को नज़र में रख के डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ क्रिएट करती रहती हूँ ताकि बच्चे शौक़ से खा लें। बच्चे ये ना कहें कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना मम्मा। तो मेरा ये होता है कि मैं वेजिटेबल्स बच्चों को वो वाली देती हूँ जो बच्चे पसंद करते हैं। जो नहीं अभी पसंद करते उन्हें आप साइड पे कर दें, थोड़े से और बड़े होंगे तो खा लेंगे। अब यहाँ मैंने दम पे दिया हुआ था और आपने यहाँ पे देखा कैसे धुआँ हो गई है वेजिटेबल, और माशाल्लाह से खुशबू भी घर में बहुत अच्छी एक महक सी है वेजिटेबल्स चिकन की, वो फैल चुकी है। तो अल्लाह पाक सबके घरों में रिज़्क़ में बहुत बहुत बरकत डाले। मैं जब भी क्या नाम देते हैं खाना बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करती रहती हूँ। चाहे आप सादा खाना बनाओ, चाहे स्पेशल खाना बनाओ, आपको हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके घर में चूल्हा चल रहा है, आपके घर में खाना बन रहा है। आप उन लोगों को याद रखो कि जिनके पास ये फ़ैसिलिटी नहीं है और वो इस चीज़ से महरूम है। सबके लिए दुआ करनी चाहिए, पल-पल उन लोगों को याद रखना चाहिए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में जैसा मर्ज़ी खाना जो भी पक रहा हो, जैसा भी बन रहा हो, खा रहे हों, खाने के बाद भी, खाने से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों को भी एक चीज़ सिखाती हूँ कि शुक्र अदा लाज़मी करना चाहिए। आप आज शुक्र अदा करोगे तो नेक्स्ट डे आपको मिलेगा। अगर आज आप शुक्र अदा नहीं करोगे तो नेक्स्ट डे आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैं अपने बच्चों के ज़हन में डालती जा रही हूँ ताकि अभी से उन्हें बताऊँगी तो उन्हें पता होगा कि रिस्क की वैल्यू क्या है, रिस्क की कदर क्या है, कि ये कितना कीमती होता है। तो यहाँ मैंने मैकरोनी भी ऐड कर दी थी, और क्या नाम लेते हैं मैं पैसिफ़िक उतनी चीज़ बनाती हूँ जितनी उसी टाइम यूज़ हो जाए, ये ना हो कि वो वेस्ट हो जाए। तो वेस्ट वैसे भी मैं अदरवाइज़ करने नहीं देती हूँ। तो ये अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी इसको, और क्या नाम लेते हैं बस इसमें मैं कोई ज़्यादा, मैंने आपको पहले से बताया कि बच्चों ने खाना है तो मैं इतनी स्पाइसेस नहीं ऐड कर रही। मैं इसमें सिर्फ़ बहुत लिटिल बिट्स मैं इसमें सिर्फ़ क्या नाम लेते हैं चिली गार्लिक सॉस है वो ऐड करूँगी, और उसके बाद क्या नाम लेते हैं बच्चों ने या मैंने या मेरे हस्बैंड ने अगर और ऐड करनी होगी तो केचअप यूज़ करके ले सकते हैं। लेकिन मैं इसमें और ज़्यादा स्पाइस ऐड नहीं करूँगी। तो मेरे हिसाब से, मेरे घर के हिसाब से, मेरे बच्चों के हिसाब से इतनी स्पाइस काफ़ी है। तो अब ये है कि बस अब डिनर की तैयारी तो बाद में होगी स्टार्ट, अभी तो लंच बन रहा है। और ये क्या नाम लेते हैं बहुत मज़े की बनी थी। आप भी बच्चों के लिए बनाएँ वो चीज़ें जो बच्चे शौक़ से खाते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में भी आपको बताऊंगी कि बच्चों के अकॉर्डिंग के बच्चों को आप वेजिटेबल्स के साथ चीज़ों को ऊपर नीचे करके कौन सी रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं। मैं थोड़ा-सा दाँव-पेच लगा लेती हूँ, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कर देती हूँ, ऐसा ट्विस्ट डाल देती हूँ कि बच्चों को समझ भी नहीं आती कि मम्मा ने बनाया क्या है, ये मम्मा है क्या? और फिर बाद में बच्चे कहते हैं मम्मा ये तो मैं खाती नहीं थी, मम्मा ये तो मैं खाता नहीं था। तो फिर इनको टेस्ट अच्छा लगता है, फिर कहते हैं राहिमा और अबू बकर कि मम्मा ये मज़े का बना हुआ है। तो यहाँ मैं अपनी प्लेट तैयार कर रही थी और आई कांट वेट कि मैकरोनी बनी और आप उसको खाओ ना। तो अभी तो ये मेरा टेस्ट सेक्शन चल रहा है, उसके बाद तो बैठ के फिर आराम से हैवी सारी प्लेट बना के हम खाएँगे। तो आप लोगों के लिए क्या नाम लेते हैं मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ कि ताकि आप लोग क्या नाम लेते हैं मुझे पसंद करें, मेरी आने वाली वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दें। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत मुझे सपोर्ट चाहिए कि आप लोगों के लिए कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाली जितनी भी नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आप तक मिल जाया करेगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में सबको याद रखा करें। अल्लाह पाक सबको अपने घर में खुश व आबाद रखे और अल्लाह पाक हम सब की जितनी तमाम मुश्किलें परेशानियां हैं वो सब
की दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। हम आज किसी के लिए दुआ करते हैं तो कल को हमारे लिए भी कोई करेगा। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह।